वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 30 मई 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? तो यह जीता है अपने देश भारत ने साथियों। और मैंने परसों ही बताया था आपको कि इसका आयोजन हुआ कहाँ पर है, तो नेपाल में साथियों है। अब भारत ने जीता है तो उपविजेता कौन था साथियों? था तो कजाकिस्तान था इसमें उपविजेता। अब साथियों देखो, महत्वपूर्ण खेल है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है वो देखते हैं हम लोग हैं। तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल और खो खो में 9, जिम्नास्टिक में 8, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 11 है। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। पोलो में कितने होते हैं? 4 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15। बेसबॉल खो खो में कितने होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य की आरुक वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है साथियों? तो आंध्र प्रदेश का आरुक वैली कॉफ़ी है और काली मिर्च है जिसको जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अब साथियों, ये जैविक प्रमाण पत्र कौन देता है? तो ये जैविक प्रमाण पत्र एपीडा संस्थान के द्वारा दिया जाता है। क्यों? तो किसी उत्पाद में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए साथियों यह पुरस्कार दिया जाता है, जैविक प्रमाण पत्र एपीडा संस्थान के द्वारा। अब एपीडा की स्थापना कब हुई? 1986 में एपीडा की स्थापना हुई थी। अब यह आंध्र प्रदेश को दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर। साथियों, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या बनेगी ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी और राज्यसभा यहाँ पे 11 है और लोकसभा कितना है? तो 25 है साथियों। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशल्म वन्यजीव अभ्यारण्य और पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। बिनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा आंध्र प्रदेश ने की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश का सबसे छोटा रॉकेट आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश में कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा से साथियों लॉन्च किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इसकी चेयरमैन कौन है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका कौन बनी है? तो फातिमा शेख साथियों है, जिसके योगदान के पाठ को आंध्र प्रदेश ने अपने स्कूलों में शामिल किया है। मूलापेटा पोर्ट आंध्र प्रदेश में है और बिजाग टेक पार्क की स्थापना कौन सा राज्य करेगा? तो आंध्र प्रदेश करेगा साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के नमक के गुफा में केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम भंडार बनाने की घोषणा की है साथियों? राजस्थान के नमक के गुफा जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर केंद्र सरकार जो है ये पेट्रोलियम भंडार डेवलप करेगा। अब साथियों राजस्थान में किया जाएगा। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ पे राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 25 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम भंडार जो मिला है वो राजस्थान के डेगाना में मिला है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी शुरू करने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है साथियों। किसने की है? तो राजस्थान सरकार ने। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश की संसदीय कमेटी ने भारत को नाटो प्लस में शामिल होने की घोषणा की है? तो साथियों अमेरिका की संसदीय कमेटी ने भारत को नाटो प्लस में शामिल होने की सिफारिश की है। साथियों पे नाटो का नाम तो सुना होगा, ये नाटो प्लस क्या है साथियों? तो नाटो प्लस साथियों नाटो का एक पार्ट है साथियों जिसे अमेरिका के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब नाटो प्लस में साथियों कितने देश हैं? तो 5 देश है नाटो प्लस में। और नाटो के बारे में जानते हैं तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है। और नाटो में मेंबर कितने हैं? 31 हैं। नाटो प्लस में कितने मेंबर हैं? 5 है और भारत शामिल हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो नाटो प्लस में साथियों मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया। अब साथियों अमेरिका की संसदीय कमेटी ने की है तो अमेरिका और भारत के बीच होता है टाइगर ट्रंप अभियान।
युद्धाभ्यास सैन्याभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था जो अमेरिका का था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील एंगस्ट्रॉम है। और संविधान लिखने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका है। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो सुपीरियर झील है। साथियों, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 31 मई से 3 जून तक भारत की यात्रा पर होंगे? तो नेपाल के साथियों प्रधानमंत्री 31 मई से 3 जून तक भारत की यात्रा पर होंगे। अब नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पैलेट। नेपाल के पीएम कौन है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड जो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। यति एयरलाइंस नेपाल का है। जीत गढ़ी पर्व नेपाल में मनाया गया है। और मैंने कल ही बताया था भाटो जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, टीना टन्नल का 24 मई 2023 को निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो साथियों गायन से है टीना टंडन का संबंध। और इनका निधन हो गया है 24 मई 2023 को स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। और स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। क्या बोलते हैं? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में बॉलीवुड का ऑस्कर किसका? तो बॉलीवुड का ऑस्कर IIFA आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन हुआ है अबू धाबी में। UAE की साथी राजधानी क्या है? तो UAE की राजधानी है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी UAE की राजधानी है। यहीं पे हुआ है आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन। अब साथियों देखो, आईफा अवार्ड को बोलते हैं बॉलीवुड का ऑस्कर। किसे बोलते हैं बॉलीवुड का ऑस्कर? तो आईफा अवार्ड को बोलते हैं बॉलीवुड का ऑस्कर साथियों। और इसका आयोजन जो हुआ ये कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी के यश द्वीप पर हुआ है साथियों। कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी के यश द्वीप पर इसका आयोजन हुआ है। अब देखो साथियों, पहली बार इसका आयोजन 2000 में हुआ था। और पहली बार कहाँ हुआ था? तो लंदन में इसका आयोजन हुआ था। तो आपको बताना है लंदन जो है ये किस नदी के किनारे है? लंदन साथियों। लंदन किस नदी के किनारे है? लंदन। अब साथियों देखो, ये जो आईफा अवार्ड है ये 23वां संस्करण है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसमें किसको दिया गया? दृश्यम 2 को दिया गया। किसे दिया गया? तो दृश्यम 2 को दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड साथियों। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है R माधवन को फिल्म रॉकेटरी के लिए साथियों। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? ऋतिक रोशन को दिया गया है फिल्म विक्रम बेदा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को फिल्म गंगूभाई काठियावाड़ी के लिए। और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे दिया गया अवार्ड आईफा का साथियों? तो कमल हसन को दिया गया है। एक बार फिर से देखते हैं साथियों, ये जो आईफा अवार्ड का 23वां संस्करण है ये कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी के यश द्वीप पर हुआ है। पहली बार कब हुआ? 2000 में हुआ। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ये 23वां संस्करण है। बेस्ट फिल्म को अवार्ड दृश्यम 2 को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड R माधवन को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया। और उत्कृष्ट प्रदर्शन का अवार्ड किसे दिया गया? तो कमल हसन को दिया गया है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत डेग हैमर स्क्वाड मेडल से सम्मानित किया गया साथियों? तो देखो, संयुक्त राष्ट्र ने मरणोपरांत भारतीय शांति सैनिक जो शांति के लिए कार्य करते हैं भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत डेग हैमर स्क्वाड मेडल अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है? तो देखो, शिशुपाल सिंह को दिया गया है, श्यामला राम बिश्नोई को दिया गया है और सावेर ताहिर अली तीनों को दिया गया था। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी को साथियों। अब देखो साथियों, शिशुपाल सिंह और श्यामला राम बिश्नोई कांगो गणराज्य में शहीद हुए थे साथियों, व्यक्तियों को बचाने में वहां पर। और सावेर ताहिर अली इराक में शहीद हुए साथियों। कहाँ शहीद हुए थे? इराक में शहीद हुए थे। और इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो डैग हैमर स्क्वाड अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई और इसके चेयरमैन कौन है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को किस राज्य में पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे? तो असम की साथियों पहली वंदे भारत ट्रेन जो होगी साथियों ये 29 मई को हरी झंडी दिखाई जाएगी इसको। तो साथियों कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये? तो गुवाहाटी से नई जलपाईगुड़ी को जोड़ेगा ये साथियों। और असम में चलेगा। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान,
चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, नामबोर वन्यजीव अभयारण्य, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोवा वन्यजीव अभयारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर है? तो असम में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गुवाहाटी में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो गुवाहाटी में है डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम साथियों। और तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रेन हैप्पीनेस अवार्ड 2023 दिया गया है और ये असम का एनजीओ है तपोवन एनजीओ साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, रमेश जी धानुका किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं रमेश जी धानुका साथियों। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं साथियों। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई और सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों। कल मैंने आपसे प्रश्न किया था किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है साथियों। आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, हाल ही में किस देश में भट्टो जात्रा महोत्सव मनाया गया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।